आज दिनांक 14 नवंबर 2022, समय दोपहर के 12:08 से ऊपर। मैं अपने जीवन अंतराल में पहली बार आया। स्वयं की वीडियोग्राफी और मोबाइल से संवाददाता और वीडियोग्राफी खुद अजय ओम से जोधपुर की तरफ से ये प्रस्तुतिकरण। आइए इस नाम से आपको रूबरू करवाते हैं, आप खुद पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूँ। फिलेटरिक ब्यूरो। अब क्या है फिलेटरिक ब्यूरो? ये चित्र, ये दृश्य मैं आप कुछ आज की अंदाज में आम जनता को जागरूक करने की नीयत और उद्देश्य से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। यह है भारतीय डाक, जिसका मुख्य उद्देश्य है आओ ढूंढें, तलाश करें और सुनें। सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है इस पारदर्शी ग्लास के अंदर, जहां नो मास्क नो एंट्री। आइए चलो हम मास्क लगा लेते हैं, अच्छी बात है, मास्क भी लगाया हमने। अब यहाँ जो एक शख्सियत खड़ी हैं वो कौन है, क्या है? अब हम इनके अंदर प्रवेश करेंगे और जानेंगे इनसे इस फिलेटलिक ब्यूरो के बारे में। स्कूलों के बच्चे, महासचिव, कॉलेज प्रशासनिक अधिकारीगण और यहाँ तक कि वाइस चांसलर साहब, आप अपने स्कूली कॉलेज के विद्यार्थियों को, बालकों को यहाँ लाएं और इन डाक टिकटों से रूबरू करवाएं। ये भारत की धरोहर है। अजय ओम से जोधपुर, एक बार फिर से संवाददाता और वीडियोग्राफी हिंदी भाषा। अब मैं धीरे धीरे इस प्रवेश द्वार में अंदर जा रहा हूँ, जहाँ कांच का ये एक दरवाज़ा बना गया है और इस दरवाजे के सामने आप हैं। महोदय, आपका शुभ नाम? टीलाराम टाक। टीलाराम जी टाक हैं आप। अब हमें आम जनता को इस ये फिलाटली ब्यूरो, हाँ आइए, जोधपुर हाँ में बिल्कुल, हाँ 3 अगस्त, हाँ हाँ बिल्कुल सर, 3 अगस्त हाँ 1984 को इस फिलाटली ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ये कौन सा स्थान है? ये प्रधान डाकघर, रेलवे स्टेशन पास, जोधपुर, ठीक है हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है। ये फिलाटली ब्यूरो नए टिकट, हाँ। जैसा कि ये रामायण पे टिकट निकला है, हाँ। टिकटों के इतिहास में फिलाटली जो डाक टिकट, नए टिकट जो बच्चे लोग संग्रह करते हैं, बच्चों में टिकट संग्रह करने की आदत को फिलाटली कहते हैं। ये फिलाटली ब्यूरो है। यहाँ महात्मा गांधी के टिकट, ये साईं बाबा के अलग अलग पिक्चर, अलग अलग टिकट, ये कोरोना काल में, कोरोना के ऊपर कोविड का एक्सीलेंट, कोविड का टिकट। हाँ हाँ हाँ। इसमें जो कोरोना के जो भी योद्धा थे, हाँ, उनके लिए अलग अलग से टिकट जारी किए गए थे। एमएस श्रीमान टीलाराम जी, आपको यहाँ पर एक मूल्य लिखा गया है, ये 40 रुपए का, 10 रुपए के 4 टिकट। अच्छा, 10 ये देखिए, हाँ। ये लोगों को कंफ्यूजन है कि ये 1000 रुपए का टिकट है, 10 रुपए का। तो आम जनता में से किंतु परंतु होता है कि भाई 1000 रुपए का है या 500 रुपए का है या कितने रुपए का, तो इसको 10 रुपया या 5 रुपया स्पष्टीकरण में लिखा जाए। 1000 पैसा बराबर 10 रुपए। ओके सर, धन्यवाद। 1000 पैसा है, हाँ, जो 10 रुपए। हाँ, देखिए, बड़ी एकदम ये कोविड-19 के विरुद्ध चलाया गया एक डाक टिकट है, भारतीय डाक विभाग के माध्यम से, जिसकी हाँ है हाँ फिलाटलिक ब्यूरो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देखें, इस मूल्य को पहचाने और कंफ्यूजन ना हो। ये 10 रुपए मात्र, भारतीय मुद्रा 10 रुपए। आइए, हाँ जी, गांधी जी का ये सर्वप्रथम गांधी जी पे टिकट स्टार्ट हुआ था। एक मिनट श्रीमान टीलाराम जी, हम वापस यहाँ आते हैं। ये एक यहाँ पर राजस्थानी साफा यहाँ पे प्रदर्शन में रखा गया है, इसका लॉजिक क्या है, इसका उद्देश्य? ये राजस्थानी, अपने राजस्थान की वेशभूषा के आधार पर राजस्थान का ये जो साफा है, ये इसे यहाँ फिलाटली ब्यूरो में संग्रह के रूप में रखा गया है। अच्छा, ठीक है। ये फिलाटली संग्रहालय है। और ये जो नए जो स्पेशल कवर इश्यू होते हैं, जब भी कोई विशेष फंक्शन होता है, जैसे अभी सरदार स्कूल का 125वां वर्ष हो रहा है, तो उसमें नया कवर इशू होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम होने वाला है जोधपुर में। इसी तरह जो जैसे प्रथम जो ये स्पेशल कवर है, ये 3 अगस्त 1984 को जब ये फिलाटली ब्यूरो की स्थापना हुई, वो मेहरानगढ़ फोर्ट पे ये स्पेशल कवर निकला गया था। अच्छा। अपने जो जोधपुर के किले का ये जो स्पेशल कवर निकला गया। स्पेशल कवर विशेष परिस्थितियों में, विशेष
दिन ही स्पेशल कवर जारी होता है। श्रीमान टीलाराम जी, हाँ। आपसे एक प्रश्न है। हाँ। स्वतंत्र भारत का प्रथम डाक टिकट की कोई चित्र मूर्ति है आपके पास? स्वतंत्र भारत का प्रथम डाक टिकट है। हाँ। जो कहाँ ये- है वो चित्र बता सकते हैं ताकि आम जनता को ये जो इसके बारे में जानकारी दी जाए? प्रथम डाक टिकट हो रहा है ये जो है। और स्वतंत्र भारत के टिकट, ये जो गांधी जी के टिकट है, अच्छा। बहुत ही दुर्लभ टिकट है। 10 रुपए का टिकट हाँ। बहुत ही महंगा अभी बिका था। ये बहुत पुराने टिकट, जो जितने ज़्यादा पुराने टिकट होते हैं उतनी उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है सर। और ठीक ये है। जो एमएस होती है, इसमें एमएस डिजाइन की हुई है। हम्म। ये जो 4 टिकटें होते हैं अलग अलग, उसकी एक टिकट एमएस बनती है। अच्छा। मनीषर सीट कहलाती है। ओफ, ये सब आपने कहाँ से हाँ, कलेक्शन हाँ, किया है? ये जो कलेक्शन हमारे पास टिकट आते हैं उसमें ये हमने नेट से सर्च करके इसके हाँ। विवरणिका इसकी बनाई है। अच्छा अच्छा। सारे टिकटों की कि भाई कौन सा टिकट कब निकला, क्या हुआ, इसका टिकट के बारे में क्या इतिहास है, हाँ हाँ। उसकी विवरणिका है। अच्छा। नेट से भी सर्च किया जा सकता है। हाँ। इसी तरह ये सब के फाइव स्टाम्प है। ये जो है हाँ। फोल्डर है, जो बच्चों के डाक टिकट जो टिकट होते हैं, हाँ हाँ। इसमें जो हाँ हाँ, बताइए। इसमें डाल सकते हैं टिकट, इसमें रख सकते हैं। अच्छा, इनका मूल्य है ये फोल्डर का? हाँ, इसका फोल्डर का मूल्य है 75 रुपीज। ओके, ये पब्लिकली है के लिए, या पब्लिक के लिए, ठीक बच्चों है। के लिए। देखिए एक बार फिर से लाइए इसके ऊपर। हाँ। श्रीमान टीलाराम जी ने जानकारी दी है कि ये एक प्रकार का फोल्डर है जहाँ पर हम पुराने नए टिकटों का कलेक्शन करके और इसके अंदर रख सकते हैं। इसकी कीमत है मात्र 70 रुपये, 75 रुपीज़, 75 रुपये। धन्यवाद। चलिए आगे। ये जो भी डाक टिकट इशू होता है, हाँ। उसके साथ में एक फर्स्ट डे कवर इशू होता है। ओके। ये जो कवर इशू हुआ है, हाँ। भारत और तुर्किस्तान हाँ हाँ हाँ, साझेदारी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर ये इशू हुआ था। हाँ ठीक है। हाँ ये हुआ है, इसकी डेट मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ रिपोर्ट के अनुसार हाँ। ये वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, अच्छा, रंगों से भरे जाने वाले चित्रों के साथ। ठीक है सर। भारत के ये बच्चों के लिए हाँ। अच्छा है। वर्णमाला इस बुक है, टिकटों के आधार पे है। अच्छा, एक मिनट। भारत के डाक टिकटों के संविधान माध्यम से भारत का संविधान संग्राम, ओए होए टिकटों की होए। पूरी जानकारी बहुत अच्छी बात टिकटों है। के इतिहास में। हाँ, आप सभी स्कूली बालक और बालिकाओं से विनम्र निवेदन कि आओ इनकी जानकारियाँ हासिल करें। कॉलेज के विद्यार्थी, स्कूलों के बालक बालिकाएं, इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भारतीय डाक को पहचाने, इनकी ताकत को पहचाने। जो सबसे पहला मूल मंत्र लोग पैदल जाकर के डाक देते थे, मौखिक रूप से डाक देते थे, आज हमारा भारतीय डाक चहु और विकसित होता जा रहा है। आओ ये सचिन तेंदुलकर पे 200वां टेस्ट मैच खेला गया था, हाँ, उसमें ये डाक हाँ, टिकट जारी हुआ। अच्छा, ये हाँ हाँ, इस पे जो 200वां टेस्ट मैच हुआ, उसमें ये जारी किया गया था। एक मिनट सर टीलाराम जी, इस तस्वीर को पहचाने। आम जन सामान्य से अपील और गुजारिश कि ये भारत के महान क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। आपको इस बात की जानकारी दी जाती है कि पहले जीवित प्राणी है जिनका डाक टिकट ये उपलब्ध करवाया गया है। महात्मा गांधी जी का होना था, लेकिन टिकट जारी होने से पहले उनके इस धरती, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो स्वर्ग लोक को सिधार गए। तो पहले ये प्राणी हैं जिनके जीवित रहने का डाक टिकट यहाँ जारी हो रखा है। ठीक है सर। 20 रुपए का डाक टिकट। हाँ, इसकी कीमत है 20 रुपये। ये कहाँ पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध हो जाते हैं? ये नई दिल्ली पे उपलब्ध हो जाएगा। नई दिल्ली में ऑनलाइन। अच्छा, ठीक है सर। आइए, ये देखिए कुछ चरखे के टिकट हैं, डाक टिकट हैं। ठीक है श्रीमान टीलाराम जी, और दिखाइए ताकि स्पेशल कवर, ये अभी जो लेटेस्ट स्पेशल कवर इशू हुआ है, ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय हाँ। बाघ फोरम, ओ, टाइगर। और ये कहाँ का, कूनो का है क्या? कूनो पार्क का? हाँ, अच्छा। ये इसका है अंतर्राष्ट्रीय ट्रक फोरम। हाँ ये रिलीज हुआ था हाँ। 1/9/2022 को। अच्छा, ठीक है, आगे। 1/9/2022 तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी साहब के द्वारा कूनो पार्क से लाए गए ये जो इसमें बाघ में- चित्र, हाँ। ये अलग स्पेशल कवर। अच्छा, वो नहीं है। ठीक है, रिलीज हुआ था। ठीक है, ठीक है। और हाँ, ये भारतीय, ये कुछ किले हैं। हाँ, ओए होए। ये द्वार, भारतीय किले, स्मृति स्थल, द्वार, बिल्कुल। है ना, अलग अलग तरह की। ये कश्मीर कारीगरी, ओफ, भारत की कश्मीरी कारीगरी। हाँ, ये
ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत हर अच्छे। क्षेत्र में हर तरह के अलग अलग टिकट मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। वनस्पति पे, पेड़ पौधों पे, हाँ हाँ बताइए। पशु हाँ पक्षी पे, हाँ हाँ सभी तरह के टिकट। ये देखो यहाँ पशु पक्षियों के टिकट हाँ हैं? बिल्कुल। पक्षी के, ये देखो यहाँ ताजमहल का टिकट। ये जो सभी टिकट इशू हुए हैं, हाँ ताजमहल का है। ये गांधी जी पे टिकट इशू हुआ, जो ये ताजमहल पे हुआ। हाँ सभी प्रकार के ये टिकट। ये देखो लोही शहर पे जो टिकट 1998 में इशू हुआ था, हाँ 15 रुपये का टिकट शेयर पे 1998 को इशू हुआ था। बिल्कुल। ये जो टिकट है, ये जो अपने भीमसेन जोशी जो भी कलाकार हुए हैं, हाँ 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 जो भी गायक हुए हैं, हाँ। उनके सब पे ये टिकट इशू हुआ है। अच्छा, गुगुई बाई हंगल, ये कलाकारों की ये शक्ल है? कलाकारों की। अच्छा। ये जो भी अपने अपने भारत में विलायत खान। विलायत खान, हाँ हाँ तंदुरा वादन जो भी सर, हैं, हाँ वहाँ पे। ये सभी अच्छे अच्छे कलाकारों के लिए ऊपर उनके टिकट इशू हुआ है। ये देखो अपने अली अकबर खान, अली अकबर खान के टिकट इशू हुआ है। मल्लिकार्जुन मशहूर, इनके टिकट इशू हुआ है। डीके पटलम टिकट इशू हुआ है। ये भारत के इतिहास में टिकटों का बहुत बड़ा महत्व है। ये फिलातली ब्यूरो की स्थापना हाँ 84 में हुई थी। बिल्कुल। सभी तरह के अच्छा, ये ये- हमारे रामायण पे टिकट, हाँ। महाभारत पे टिकट, ओफ, ये महाभारत पे टिकट इशू हुआ है। ये हो चुके हैं? हाँ, ये रामायण पे टिकट हो चुका है। ये मिल जाएंगे, अभी यहाँ अवेलेबल है। हाँ 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 रामायण और महाभारत पे टिकट जोधपुर फिलातली ब्यूरो में अवेलेबल है, अच्छा, मिल सकते हैं। हाँ अच्छा। ये 1998 में टाइगर का जो निकला था चित्र। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये जो चीज़ है, कुछ जानकारी है आपको इसकी? नहीं नहीं, ये तो अलग कोड दिए हुए हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग ये कोड है। अच्छा अच्छा। ये जो सभी तरह के टिकट है, ये अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, सभी तरह के टिकट है। पशु पक्षी पे है, पेड़ पौधों पे है, ये पूरे विश्व के। ये चाइना की भाषा लग रहा है। चाइना की भाषा है, सभी अलग अलग कंट्री के अलग अलग हाँ, है हाँ, लैंग्वेज। हाँ। ये जो बटरफ्लाई सभी तरह की, अच्छा। ओ अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सभी तरह के जो भी आज पर बटरफ्लाई के ऊपर जो भी टिकट स्थापित हुए हैं, हाँ हाँ वो करीब करीब सारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओ भाई, ये तो बड़े अच्छे तरीके से बहुत काम बढ़िया है। है। देखिए, इन जीवों का संग्रह यहाँ से मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बताते गए। सभी टिकटों का संग्रह, अच्छा अच्छा टिकट सभी। ये बटरफ्लाई के तरह तरह की बटरफ्लाई, हाँ कौन सी कंट्री ने कौन सा निकाला है, ऑस्ट्रेलिया का है, उगांडा का है, हाँ हाँ हाँ। हैं? सभी तरह के अलग अलग ओ भारत अच्छा। के सभी तरह के टिकट अलग अलग। थोड़ा सा टीलर राम जी, आप यहाँ पर आए तो मैं कुछ आपको इसकी स्पीच, आम जन सामान्य नागरिकों को ये जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर इस पूरे बैनर को लगाने का मकसद ये है कि यहाँ वो चित्र है जहाँ भांति भांति के कीट पतंगे, देश विदेशों से तितलियाँ हैं, ऐसे तितलियों के चित्र निर्माण हुए हैं जिनका कलेक्शन करके यहाँ तस्वीरों में छपा दिया गया है, ताकि आम जनता देखें और उन यादों को ताज़ा करें और आओ भारतीय डाक से जुड़ें। भारतीय डाक विभाग में अलग अलग यहाँ एग्जीबिशन चलती है। कभी स्कूलों के बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है, बच्चों के अच्छा। बच्चों के स्कूल में, जैसे डीपीएस स्कूल के बच्चे हैं, हाँ, हाँ। आदेश स्कूल के बच्चे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। अग्रवाल जमुना देवी स्कूल के बच्चे हैं, कई विजिट करते हैं, आते भी हैं, देखते भी हैं, टिकट भी खरीदते हैं। हाँ। बच्चों को टिकटों की जानकारी के लिए ही ये फिलातली ब्यूरो बनाया गया है। अच्छा, आम जनता के लिए आम है, जनता के लिए, स्कूलों आम के जनता बच्चों के लिए है, उनको हाँ। विजिट करवाई जा सकती बिल्कुल है। विजिट कराई जा सकती है। अच्छा है। अच्छा। बच्चों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, बच्चों को टिकटों के बारे में हर टिकट के माध्यम से बच्चों को पूरा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये फिलातली ब्यूरो खोला गया है। बच्चों के अच्छी अच्छी जानकारी हो, बच्चों के क्षेत्र में छोटी छोटी वो बुक्स है, बच्चों की जीवन ABCD वाली और के वाली वर्णमालिका की, और सारे जो टिकट है ये फिलातली ब्यूरो में बच्चों को टिकटों के माध्यम से सारी बातों का अवगत कराया जाता है। एक मिनट टीलाराम जी, यहाँ अधिकारी आदेश से आना पड़ता है या आम जनता के लिए स्कूलों के लिए आए बच्चों को विजिट करवा दी? नहीं, अधिकारी का आदेश होता है। जैसे कोई भी सरकारी कार्यालय में हाँ। अगर ऐसे किसी का कोई नहीं होता है, नहीं। जैसे पहले अब सरकारी आदेश लिया जाता है। अच्छा।
आदेश की परमिशन मिलने के आधार पे स्कूल वाले आते हैं, ओके, स्कूल वाले पहले सिस्टम ये परमिशन है। लेते हैं, ठीक फिर है, यहाँ आते हैं ठीक है। और फिर बच्चों को यहाँ दिखाते हैं। आम जन सामान्य नागरिक, सामने चलते फिरते नागरिक आ सकते हैं, देख सकते हैं, हाँ हाँ परंतु उनका कोई मोटिवेट, जैसे कोई टिकट संग्रह करता है, हाँ हाँ टिकट संग्रह करना वाला है तो वो आ सकता हाँ, है, लॉजिक देख होना सकता है। चाहिए, पवित्र। हाँ, पब्लिक भी कोई जो हमारा यहाँ जो पीटी अकाउंट खोला जाता है 200 हाँ, हाँ, रुपये में, हाँ, उसको हाँ। घर बैठे टिकट भेज सकते हैं। एक हमारे यहाँ स्पेशल माई स्टाम्प बनाई जाती है अपने हाँ। पिक्चर से, हाँ अपनी फोटो के साथ में आपको टिकट छापी जाती है। ओ ताजमहल पे है, हाँ 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 हैं, उसमें हवा महल पे है, कई तरह के ऐसे है लोगों, उसमें टिकट छापी जाती है। हाँ। 300 रुपये मात्र लगते हैं हाँ, हाँ। और आपकी फोटो के साथ में वो माई स्टाम्प छापी जाती है। अच्छा। ये माई स्टाम्प बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छी है। 300 रुपये में माई स्टाम्प बनाई जाती है इसी अच्छा। ब्यूरो के अंतर्गत। अच्छा श्रीमान जी, एक यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा गया है फिलेटलिक ब्यूरो, तो इसके अंदर एक खाली रिक्त स्थान है, इसका क्या उद्देश्य है? ये बच्चों को, जब बच्चे आते हैं हाँ। बच्चों को ये फिलहाल ब्यूरो देखते हैं, हाँ। देखने के बाद बात ये अपना उमेद पैलेस जो है, हाँ, हाँ। उसके साथ में बच्चों की तस्वीर आती है। एक मिनट, आप इसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे? अभी तो ये खाली है, तो आप ये उसमें देखो, प्रवेश जैसे कीजिए। यहाँ, हाँ इसमें मैं खड़ा हूँ, ओह ये गुड तस्वीर आ गुड। जाएगी। हाँ अब एक ये उमेद पैलेस के साथ में फिलहाल ब्यूरो, हाँ। यहाँ फिलहाल ब्यूरो जोधपुर सिर्फ- में पिक्चर। हाँ एक मिनट, अब आम जनता को जानकारी दी जाती है कि नीचे है यहाँ पर उम्मीद पैलेस का चित्र और ऊपर है श्रीमान टीलाराम जी, जो संवाददाता के रूप में हमसे अभी बातचीत कर रहे हैं और इस फिलेटलिक ब्यूरो हॉल से हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जा रही है और ये जानकारियाँ आम पब्लिक के लिए, ये आपकी तस्वीर है, तो आम बच्चे, स्कूली बच्चे जो ख्वाहिश रखते हैं अपने स्कूल कॉलेज के टीचर्स को बताएं और यहाँ आके अपनी तस्वीरें खिंचाएं। ठीक है सर, है ना? अब एक प्रकार और एक ये यहाँ पे है इसका, श्रीमान जी आप यहाँ पधारें और मुझे इस हॉल की जानकारी देवें कि इसका कब इनॉग्रेटेड हुआ? ये 12 मार्च 2021 को, एक मिनट, 12 मार्च 2021 को ये श्यामपट है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, भारत सत्यमेव जयते, भारतीय डाक नवीनीकृत फिलेटलिक ब्यूरो जोधपुर। आप थोड़ा यहाँ पधारें टीलाराम जी, क्योंकि आप इसको दुनिया को जागरूक कर रहे हैं तो हम आपके एहसानमंद हैं और मगनून हैं। ठीक है, आप ये थोड़ा 12 सा और मार्च पास में आइए। 2021 को ये फिलहाल का एक नया रूप, नया भवन ये हाँ। बना के तैयार किया गया है। हमारे आदरणीय पीएमजी साहब के द्वारा ये विशेष इसमें योगदान करके, विशेष इसमें सहयोग के पीएमजी साहब के क्या नाम? कार्यकाल में ये पीएम साहब का क्या नाम था? फिलहाल ब्यूरो हुआ है। ओके, अच्छा एक मिनट, ये लिखा गया है हिंदी भाषा में, नवीनीकृत फिलोटैलिक ब्यूरो जोधपुर मुख्य डाकघर का उद्घाटन श्री प्रदीप कुमार बिशोई, सचिव डाक विभाग संचार मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों के द्वारा श्री सचिव किशोर पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 12 मार्च 2021 शुक्रवार को संपन्न हुआ। ये जानकारियाँ उपलब्ध करवाई गई श्रीमान टीलाराम जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद जोधपुर से। आइए अब हम इसको और भी आगे बढ़ाया जाए और आम जनता के लिए इसका टाइम टेबल बाहर लिखा जाए ताकि कि पब्लिक कब से कब तक इसकी विजिट कर सके, इसको देख सकें। श्रीमान टीलाराम जी और हमारे पोस्ट मास्टर जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता के लिए आपने ये जानकारियाँ उपलब्ध कराई। थैंक यू वेरी हमारे मच। नीचे सीनियर पोस्ट मास्टर साहब बैठते हैं। हाँ। नीचे सीनियर पोस्ट मास्टर साहब, उनके परमिशन लेके कोई भी स्कूल वाले बच्चे हाँ, हाँ, हाँ। उनको रिटर्न में लेटर देते हैं। हाँ, हाँ। वो लेटर के आधार पे उनको सीनियर पोस्ट मास्टर साहब हमारे टाइम देते हैं कि इस तारीख को आप अपने स्कूल के बच्चों को ला सकते हो। अच्छा। उस टाइम के अनुसार बच्चों को लिए ये फिलहाल ब्यूरो खोल के दिखाया जाता है। अच्छा। बच्चों को टिकटों के बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा, तो उसके बारे में कोई यहाँ पे अधिकारीगण आपकी तरह मौजूद रहते हैं? अधिकारी हमारे कोई नहीं, अधिकारी तो नीचे से परमिशन दे देते हैं, फिर हम ही बच्चों को दिखाते हैं। अच्छा। टिकटों की जानकारी के बारे में हम ही बच्चों को इनका बताते हैं कि भाई ये फिलहाल ब्यूरो में ये इस तरह से टिकट होते हैं, नए नए टिकट आते हैं, जो ये टिकट संग्रह करने के लिए अच्छा है फिलहाल ब्यूरो जोधपुर। ठीक है, ये था प्रवेश द्वार। आप हैं श्रीमान टीलाराम जी, जिनके माध्यम से हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई। और आइए अब इस प्रवेश द्वार के अंदर बैठ के हम इस वीडियो को यहीं संपन्न करेंगे। आम पब्लिक के लिए इसको रिले करवाया जाएगा। एक बार पुनः अजय ओम से जोधपुर संवाददाता और वीडियोग्राफी के साथ
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और अंदाज में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।